बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जी। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही आसान मेथड है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें बाहर से कोई चीज़ मंगवाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसको मैं बनाऊंगी जी आलू से, और मैं घर में मौजूद जो आटा हम रेगुलर यूज़ करते हैं उसी के साथ इसको तैयार करूंगी। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। 2 अदद आलू थे, इनको मैंने बॉयल करके पील ऑफ कर लिया था, और अब जी इनको मैं ग्रेट करूँगी। आप चाहें तो आप इसको जो है ना मैशर के साथ मैश कर सकते हैं, लेकिन कोई भी गुठली इसमें बाकी नहीं रहनी चाहिए। तो इनको जी देखें जी मैंने कर लिया है ग्रेट। ग्रेट करने के बाद 1 कप मैंने इसके में ये आटा यूज़ किया है। घर में जो हमने डेली में यूज़ करते हैं वही आटा जो है मैं यूज़ कर रही हूँ। और जी इसमें हाफ़ कप मैं बेसन का यूज़ करूँगी। बेसन भी आप अच्छे वाला लीजिएगा, और इनको अब मैं छान लूँगी। तो छानने के बाद जो है ना इसमें ये देखें ज़ीरा और धनिया पाउडर जो है ना मैंने 1 चम्मच इसमें मैंने शामिल कर दिया है, ये पिसा हुआ था। और हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स, थोड़ा सी मैंने इसमें ब्लैक सीड्स शामिल की हैं, कलवंजी, ठीक है। और थोड़ी सी मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी, और थोड़ी सी इसमें मैं ब्लैक पेपर शामिल करूँगी। सब्ज़ धनिया इसमें आप थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच आप इसमें वो शामिल कर लें। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। पुदीना भी इसमें शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी अजवाइन हथेलियों पे मसल के जो है ना वो मैं इसमें शामिल करूँगी। तो स्पाइसेस जो है ना वही बेसिक मसाले जो हम घर में यूज़ करते हैं वही शामिल करूँगी। ये मैंने ब्लैक पेपर इसमें डाला है, और थोड़े से जो है ना वाइट तेल इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी। ये इस्तेमाल करने के बाद इनको हाथों की मदद से अच्छी तरह मसल लेंगे, और किसी किस्म का कोई पानी, दूध, अंडा वगैरह यूज़ नहीं होगा। तो ये जो है ना घर में आप बच्चों को बना के दें, बच्चे लंच बॉक्स में लेके जाएंगे, बहुत ही खुश होंगे। या अगर आप सफ़र वगैरह में जा रहे हो, आप बना के इसको बॉक्स में रख के ले जाएं, ना तो ये ख़राब होंगे। तो बहुत ही आप लोगों को जो है ना सफ़र में आसानी भी रहेगी। जब हमें किसी चीज़ कोई नहीं मिलती है तो हम इसको जो साथ लेके जाते हैं तो आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। या वैसे भी आप इसको घर में बना के 1 महीने तक सेव कर सकते हैं। बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से ये क्रिस्पी रहेंगे। अच्छा जी, मैंने डो इसकी अच्छे से बना ली। डो थोड़ी सी हार्ड रखेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना उससे थोड़ा सा हार्ड रखेंगे। आप जी 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के ले लिए हैं। इसमें जो है ना 3 से 4 चम्मच इसमें मैं घी के शामिल करूँगी। इसमें कुकिंग ऑयल शामिल नहीं करते, घी ही शामिल करते हैं। ये शामिल करने के बाद इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना है। इस तरह मिक्स करना है कि ये बिल्कुल ना क्रीमी सा फॉर्म में आ जाए इसकी, बिल्कुल थिक सी, ज़्यादा लिक्विड नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को लिक्विड लगे तो थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर और शामिल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, इतना ही इसको डो को भी रेस्ट देना है। बहुत ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने आलू इस्तेमाल किया हुआ है। तो जो डो जो है ना वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी अगर ज़्यादा देर के लिए इसको रखेंगे। पानी छोड़ने का इसका जो है ना वो जब तक चीज़ें जो है ना वो पानी छोड़ देती हैं। तो अच्छा जी, इसके जो है ना मैंने तैयार कर लिए हैं, छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लिए हैं। मेरे जो 6 पेड़े इसमें से निकले थे छोटे छोटे। इनको आप जिस कदर बारीक बेल सकें बारीक बेलिएगा। और थोड़ा सा जो है ना मैंने मैदा डस्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने आटा जो है ना वो डस्ट नहीं किया, नीचे से मैंने मैदा लेकिन डाला मैंने इसमें आटा है। और जी ये देखें जी, जिस कदर मैं इसको बारीक बेल सकती थी इतनी मैंने इनको बारीक बारीक बेल के मैंने 6 की 6 ही रोटियां तैयार कर ली हैं। अच्छा जी, जब सबसे लास्ट रोटी मैंने तैयार की है तो उसी के नीचे थोड़ा सा पहले जो है ना आटा डस्ट कर लें, मैदा डस्ट कर लें, जो आपको आसानी से अवेल हो वही आप डस्ट कर लें। उसके बाद जी जो मैंने सलाई तैयार की थी कॉर्नफ्लोर की और घी की, हाथों की मदद के साथ मुझे लगाना जो है ना वो आसान लग रहा था। आप चम्मच की मदद से लगा लें, ब्रश से लगा लें, जैसे आप लोगों को आसानी हो। लेकिन मुझे हाथ से जो है ना वो फैलाना अच्छे से जो है ना वो आसानी लग रही थी, इसलिए मैंने इनको हाथ से फैला दिया। अच्छा जी, 1 रोटी के ऊपर लगाने के बाद दूसरी रोटी रखेंगे। इसी प्रोसीजर को हम बार बार रिपीट करेंगे जब तक लास्ट रोटी हम इसके ऊपर नहीं रख लेते। अच्छा जी, लास्ट रोटी के ऊपर भी लगाएंगे उसी सिलाई, और जो हमने एक तरफ से फोल्ड किया
उसके ऊपर भी लगाएंगे। दूसरी तरफ से हमने उठा के इस तरह उसके ऊपर रख लेना है, जैसे कि पेस्ट्री पफ की डो तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह ही हम लोगों ने इसके ऊपर रख लिया है। और साइडों से पकड़ के ना हम लोगों ने ये देखें जी बिल्कुल इक्वल इसको सीधा सा कर देना है कि कहीं से कोई छोटा या बड़ी नहीं होनी चाहिए। और मुझे ये ना थोड़ी सी मोटी लग रही थी, इसके ऊपर मैंने ना पहले थे हाथों की मदद से ऊपर थोड़ा सा मैंने बेलन चला के इसको थोड़ा सा चिपटा कर लिया है, थोड़ा लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। आप लोग भी अगर आप लोगों को मोटी लगे तह तो आप लोग इस तरह चिपटा कर सकते हैं। फिर मैंने इनकी बारीक बारीक जो है ना वो स्लाइसेस इनकी कटिंग कर ली हैं। इनके आप लेयर्स चेक कर सकते हैं किस कदर माशाल्लाह इनकी लेयर्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से ये स्नैक्स बन के तैयार होते हैं, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर कहीं सफ़र में जाना हो या घर में भी टी पार्टी हो या वैसे भी घर में जब हम चाय वगैरह बना के पी रहे होते हैं तो साथ में कुछ ना कुछ हमें फैमिली को चाहिए होता है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं टी के साथ रखने के लिए और यूनिक भी हैं। तो ये देखिए जी हम लोगों ने ऑयल को जब गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था, बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं करना है ताकि ऊपर ऊपर से कलर पकड़ जाएं और अंदर से ये कुक नहीं हो। तो ऑयल जो है ना नॉर्मल गर्म हो उसमें हम डालेंगे। तो देखें जी मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको जो है ना को फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद ये देखें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, तो मैंने इसी प्रोसीजर के साथ तमाम के तमाम जो है ना मैंने जितनी कढ़ाई में आए इनको मैंने फ्राई कर लिया। तो अगर इसी स्टेज पे आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब मैं आपको मिलूँगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर।